जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो क्लास 12th वाले बच्चे हों या फिर क्लास 10 वाले बच्चे हों, इन सबों के लिए जो है आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से कि बोर्ड एग्जाम 2024 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब बोर्ड एग्जाम 2024 का जो है एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम 2024 जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि आपके एग्जाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला दे कि 2019 के सितंबर में शायद, हाँ 2019 के सितंबर में ही जो है कोरोना आया था और 2020 से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है चेंज हो गया। अब 2020 से जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ वो 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ और 2023 में भी जो है उसी एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो किया गया है अभी तक 2023 तक। आप लोग का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, तो आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या बदलाव होगा, किस तरीके का क्वेश्चन होगा, उसका टाइप क्या होने वाला है, ठीक है ना। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं और एग्ज़ाम से 5 महीना पहले चर्चा करने का एक ही मकसद है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए। क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होता है कि एग्ज़ाम इस तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, इतने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके का होने वाला है, तो आपकी तैयारी जो है आपको तैयारी करने के लिए जो है एक बेहतर रास्ता मिल जाता है और आपकी तैयारी का जो है सही मार्गदर्शन वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो आप आसानी से जो है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न ही मालूम नहीं होगा तो फिर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप जो है बेहतर तरीके से उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव पर बस 20 क्वेश्चन के लायक ही फोकस कीजिएगा। नहीं, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप उसको 100 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। अन्यथा 20 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा का फासला हो गया, ठीक ना। तो आपको फिर अपनी तैयारी को जो है 100 के तरीके से चेंज करना पड़ेगा और यदि 20 पूछेगा तो 20 के तरीके से चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो है ये जानकारी दे दें कि यदि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ये ऐप दिख रहा होगा आपको, ऐप मास्टरमाइंड मैथ्स क्लास 12th के लिए जो है मात्र 599 रुपये में आपको कोर्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पर आपको जो है 2020, 2021, 2022 और 2023 के एग्जाम पैटर्न पर यदि हम एक बार नज़र डालें, ठीक ना, तो हमें जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 का जो है एकदम एक ढांचा समझ में आ जाएगा कि 24 में किस तरीके का आपका जो है एग्जाम होने वाला है या किस किस संभावना बनती है, ठीक ना। हाँ, चूंकि बहुत बड़ी बातें हैं कि एग्जाम पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए और ऐसा जो है बिहार बोर्ड कभी नहीं किया है, जान लीजिए। एकाएक पैटर्न को चेंज करता है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हमको कैसे चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, ताकि एग्जाम पैटर्न में मान लीजिए कि कुछ बड़ा बदलाव भी हो जाए तो उससे जो है हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़े। इसीलिए जो है आपको पहले से तैयार होकर चलने की ज़रूरत है। देखिएगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें आपको आसानी से समझा देते हैं हम। यहाँ देखिए 2020 का ये एग्जाम पैटर्न है, 2020, 21, 22 और 23, मतलब पिछले साल तक जो एग्जाम का पैटर्न था वो ये था कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो 3 टाइप का प्रश्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 4 ऑप्शन वाले आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उन चारों में से किसी एक का सही जवाब होगा और वो आपको सही जवाब देना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा जो आपका है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको लघुतरीय प्रश्न भी आप कह सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, लघुतरीय प्रश्न कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है 2 अंक दिया जाता था। अब वो 2 अंक आपको जो है
सिर्फ एक लाइन बना देने से नहीं होता है, उसमें आपको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ता है। और ये 2 अंक वाले प्रश्न ज़्यादातर वैसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित होता है, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, जिसके लिए आपको जो है अलग से जो है थिंकिंग करने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड होता है और आप आसानी से इन 15 क्वेश्चन का जवाब जो है आसानी से दे देते हैं। अगला जो आपका तीसरा है वो 5 अंक का क्वेश्चन होता है। 5 अंक का क्वेश्चन मतलब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें आपको जो है एक प्रश्न के सॉल्यूशन पर 5 अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। अब समझिए कि ये 3 तरीके में जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 100। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है ना। हाँ, 100 प्रश्न। मतलब यहां पर क्या है कि आपके पास चॉइस ज़्यादा है ना, जैसे दुगना चॉइस है। 100 में से 50 का जवाब देना है। देखिए ना, 100 में से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना था। तो यहां पर क्या है कि आपके पास क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन है, मतलब किन्हीं 50 को छोड़ना भी आपको है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, वो थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक ना। मतलब आसान प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आसान की एक कोई परिभाषा नहीं है। हम ये जानते हैं कि आसान वो होता है जो आपको समझ में आ गया, जो आप जानते हैं, जो आपको बनाने आता है, वो आपके लिए आसान है, और जो नहीं आपको बनाने आता है वो आपके लिए कठिन है। आसान का ये छोटा सा डिफिनेशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा वीक रहता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो यदि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है तो उसमें आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना था, मतलब दुगना है, ठीक है। और ऐसा इसलिए दिया गया था, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया था कि कोरोना में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो जिसके वजह से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि उसमें से चलो मतलब दुगना क्वेश्चन है तो किन्हीं 50 का जवाब देना है, 100 में से किन्हीं 50, तो वो कम भी करेगा ना तो 40-45 का जवाब आसानी से दे देगा, जिससे उसके मतलब एग्ज़ाम में जो है या उसकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। क्योंकि एक साल यदि मान लीजिए कि थोड़ा टाइट एग्जाम हो जाता तो फिर बच्चे वहाँ पर छूट जाते ना, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब ठीक तरीके से पढ़ाई हुई थी नहीं। चलिए, मतलब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 में से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है, 30 में से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो नंबर ऑफ चॉइस है वो दुगना है ना। 30 प्रश्न पूछेंगे जिसमें से 15 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और इधर आपको जो है 5 अंक के जो सवाल है वो 5 अंक के क्वेश्चन में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक का सवाल 8 को पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ चॉइस आपका क्या है, दुगना है। मतलब 4 प्रश्न का जवाब देना है, 8 प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। आप छोड़ सकते हैं 5 प्रश्न को, 5 प्रश्न ही बनाना है, ठीक है। लेकिन पहले का जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न था जिसमें हम लोग एग्जाम दिए हैं, उसमें ज़्यादा छोड़ने होने का चांस, 5 अंक वाला में अथवा करके क्वेश्चन आता था, ठीक है ना। हाँ, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न जो ये पैटर्न है, ये हल्का पैटर्न है और सभी बच्चों के लिए जो है बेहतर है, ठीक है। तो ये आपका कब तक लागू हुआ, 2023 तक यह आपका जो है एग्जाम पैटर्न चला है। अब आइए, यदि हम बात करें 2024 की, तो सबसे बड़ी बात ये आपको ये बता दें कि 2024 में जो है एग्जाम के पैटर्न को लेकर अभी तक कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, कोई आपको सुझाव नहीं दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। और आपको ये बहुत बड़ी बात बता दे कि बिहार बोर्ड आपको पहले से कुछ भी नहीं बताता है, जो कि उसकी सबसे खराब और सबसे गलत नीति है कि आपको बच्चों को बिहार मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको शुरू में ही बता देना चाहिए कि अब जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न ये होने वाला है, ठीक है। आप एकाएक यदि एग्जाम के पैटर्न को चेंज करेंगे तो बच्चों की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चे जो है पिछले एग्जाम को देखकर उसी के अनुसार अगले एग्जाम की तैयारी करते हैं कि पिछला साल इस टाइप से एग्जाम हुआ था तो अगला साल जो होने वाला एग्जाम है वो इसी टाइप से होने वाला है, तो अब उसकी तैयारी उसी तरीके से बच्चे करते हैं। और यदि एकाएक एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है तो उनकी तैयारी बहुत प्रभावित होती है, फिर से उनको जो है एक अलग तरीके से, एक अलग रूट में, एक अलग नए पैटर्न से जो है मेहनत करना पड़ता है। और यदि एग्जाम के वक्त में ऐसा हो जाता है तो बच्चे जो है थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले से बता दें कि अभी तक जो 2024 का जो एग्जाम अपडेट है इसमें अभी तक के लिए जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक बहुत सारे लोगों का ये कहना है
कि अब कोरोना खत्म हो गया तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा मतलब क्या, 2019 2018 में जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न था वो पैटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपका जो है ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर वाला, ये क्वेश्चन आपसे जो है 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना है। ये देखिए 70 में से 50 का जवाब देना है, और ये आपका जो है 8 में से 4 का जवाब देना है, ठीक है। कुछ लोग का ये मानना है कि अब कोरोना खत्म हो गया है तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग 60 पर भी दावा कर रहे हैं कि 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 में से जो है आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 50 का जवाब देना है। 20 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 15 का जवाब देना है। 5 अंक का 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 का जवाब देना है। लेकिन आपको एक मोटे तौर पर अभी तक के लिए हम ये अपडेट देना चाहेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं आया है। अभी तक आपको जो है पुराने पैटर्न को फॉलो करना है, लेकिन एग्जाम पैटर्न चेंज हो भी सकता है, ठीक ना, क्योंकि लगातार ये एग्जाम पैटर्न 21 22 23 24 सॉरी 20 21 22 23 मतलब 4 साल ये एग्जाम पैटर्न आपका लागू हो गया है, और अभी पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो गया है, और ये कोरोना को लेकर ही एग्जाम पैटर्न लागू किया गया था। तो ये जो है चेंज हो भी सकता है, बहुत मतलब ये नहीं कि होगा ही। दूसरी चीज़ नहीं होने का भी हम आपको एक ये बताते हैं कि अभी जो है 2024 में 2024 में ही जो है बिहार में चुनाव होने वाला है। तो मतलब जब नेताजी की बात आती है तब तो वहाँ पर सब कुछ ठप हो जाता है ना, तब तो नेताजी वोट बैंक के चक्कर में जो है एग्जाम पैटर्न को चेंज वगैरह करेंगे नहीं। यदि चेंज करेंगे तो उनको लगेगा कि जनता भड़क जाएगा हमारा। इसलिए जो है 2024 तक बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में जो है बदलाव होने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम निश्चिंत होकर अभी तक ये तैयारी करना है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 30 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, और 8 जो है आपके 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब पिछले वाला पैटर्न जो आपको बता दिए, ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा आपका बोर्ड एग्जाम, ये वाला, ठीक है। तो आपको जो है यही बस करना है, आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर टिके हुए रहना है, और ऑब्जेक्टिव क्लास को थोड़ा सा बढ़ियता देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दे पाएँ, ठीक ना। अन्यथा हर बच्चों का यही रोना होता है कि सर वक्त कम रह गया था, यदि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो क्वेश्चन सब के सब बना लेते। और इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके प्रश्न छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो खासकर मैथमेटिक्स की बात हम जो कर लेते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपको बताया गया है। आप यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है मात्र 20 मिनट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हाँ, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं और दावा भी करते हैं कि निश्चित रूप से आप बना लेंगे। इसमें मतलब हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप खुद कहिएगा कि हाँ 20 मिनट में ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और यदि 20 मिनट में बना लेते हैं तो बाकी का बचे समय आप क्या करेंगे, बनाइए क्वेश्चन, आपके पास तो पूरा का पूरा वक्त है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। और इसमें बहुत बड़ा कोई ये नहीं है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत तरीके की चीज़ें चल रही है, लेकिन उन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए आप अपनी फोकस पढ़ाई की तरफ करें, अपनी तैयारी की तरफ करें, और पिछले पैटर्न को देखकर करें, बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।